अब हम कविवर प्रेमदास जी प्रेम से कहेंगे कि आप अपने अनुसार अपने पद को कहें। और जो बजाने वाले हाँ तो वो आ जाए। बसे मुदा पाप कहाँ उनके बहिगे, जस भाव रहे तस भक्ति रही। हम तो सोचते ये जो लोग बैठे हैं इनमें भावना है, जस भाव रहे तस भक्ति रही। जग जीवन दास यह कहिगे, और संत महंत गए परियाग, पर दूलन दास ही रहिगे। ओ संत महंत गए परियाग, पर दूलन दास ही रहिगे। अभी सतनाम के अक्षर के संबंध में महाराज कमोली धाम के कमलेश दास जी महाराज बता रहे थे। मैंने एक परिभाषा दिया महाराज जी, सतनाम क्या है कि सत्य समाहित तो है सब में, सत शाश्वत सो सतनाम बना है। जैसे बताया कि ये अग्निनाश पहले से रचित है, वही चीज इसमें है। सत्य समाहित है सब में, कण में भगवान सत्य समाहित है सब में, सत शाश्वत सो सतनाम बना है। और इस संत शिरोमणि के तपसों कोटवारा जंगल धाम बना है। बाबा जगजीवन दास साहब का जन्म सरदाहा धाम में हुआ, तपस्या किया कोटवा जंगल में, मगर वो धाम हो गया। जहां बाबा जगजीवन दास ने तपस्या किया वो धाम हो गया। जन्म तो उनका सरधाम हुआ बाबा करमेन दास के यहाँ, मगर जो है वो तपस्या किया कोटवा धाम के कोटिक जंगल था, वो वहां तपस्या किया। हाँ, इस संत शिरोमणि के तपसों कोटवारा जंगल धाम बना है। छबिया की निहार गुणी तपसी, जनमानस दृष्टि विराम बना है। और पूरा तत्व कला के मनीषियों के ही कौशल पूर्ण ललाम बना है। बहुत अच्छा है, बड़ा सुंदर बना हुआ है। आइएगा देखिएगा, ज्यादा समय न लेते हुए मैं एक गीत दो एक गीत पढ़ूंगा। ये इसमें महाराज जी ने बताया है कि एक ये पढ़ दीजिए, ये बंदगी रचना है हमारी। जैसे महाराज जी ने बताया कि कीर्त सिंधु शब्द सुमन है, ये बंदगी है। तो इसी तरीके की ये 1000 पुस्तक है, उसकी 3000 पुस्तकें कीर्त सिंधु की छप चुकी हैं। एक ज्योति पांडे हैं, वो इस समय गा रही हैं, उनका स्टूडियो यहाँ लखनऊ में है, वो गाती हैं हमारी रचनाएं। उसके बाद उन्होंने कहा कि आल्हा लिख दीजिए। हमने कहा आल्हा कोई साहित्य नहीं है, मगर लिख दिया तो उसमें आप वो निकालिएगा यूट्यूब में तो वो निकलेंगे ज्योति पांडे, वो नाम है कोटवा धाम आल्हा, उसमें सुनिएगा। वो बड़े 1-1 लाख लोग हैं जो इस तरीके सुनने वाले। कोई आल्हा कोई साहित्य नहीं है, मैं लिखने तैयार नहीं था, मगर उन्होंने बड़ा आग्रह किया कि नहीं आल्हा बहुत लोग पसंद करते हैं, लिख दीजिए। तो राय मैंने जो लिखा वो दे दिया। और उसमें मोबाइल में निकालिए ज्योति पांडे कोटवा धाम आल्हा निकलेगा उसमें, और हमारे पद गाते हैं इससे शब्द सुमन से। अब इस समय वो कीर्त सिंधु गा रही हैं, तीसरी कीर्ति उन्होंने गाई है, इसमें मोबाइल में देखिएगा, वो गाती है, अच्छा गाती हैं। तो बाबा ने बताया कि अभी ये कविता पढ़ दीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ कि भरा, एक दिन बाबा गा रहे थे, मैं वहां लाइव पर सुन रहा था। भरा है भक्ति का भाव जिसमें, वही तो मंदिर में आ रहे हैं। भरा है भक्ति का भाव जिसमें, वही तो मंदिर में आ रहे
बड़ी दया है दयालु भगवन जो आप हमको बुला रहे हैं। बड़ी दया है दयालु भगवन जो आप हमको बुला रहे हैं। कोई अंधेरे में रो रहा है, कोई सवेरे में सो रहा है। जैसे सुबह 5 बजे बाबा के यहाँ आरती होती है, जब 4 बजे आप उठेंगे स्नान करेंगे तो भी तो जाएंगे। जैसे मैं रोज जाता हूँ, उस दिन बाबा घनश्याम दास जी उस दिन गए थे बृहस्पति को, हमको मिले, आरती में पहुंच गए। हमने कहा बाबा आप कहें हाँ कुछ भक्त आए हैं उनके साथ आया हूँ। कहने का हमारा मतलब ये है कि जब आपके मन में श्रद्धा होगी, आपका विचार उधर जाएगा तभी आप जाएंगे। अगर आपको भगवान के नाम के सुनने की श्रद्धा होगी तभी आप इस पंडाल में आएंगे, नहीं सोएंगे घर में। अगर श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है तो यहाँ आने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर भाव न हो तो जाना नहीं चाहिए। बेमन का काम खराब होता है, मन लगे तब जाना चाहिए। हाँ तो ये कोई अंधेरे में रो रहा है, कोई सवेरे में सो रहा है, कोई सवेरे में सो रहा है। कोई तो सोया शराब पीकर, कोई तो सोया शराब पीकर, वो आँख अब मिला रहे हैं। भरा है भक्ति का भाव जिसमें, वही तो मंदिर में आ रहे हैं। जो तेरे मन में लगन लगेगी, तुम्हारी सुस्ती तभी भगेगी। जो तेरे मन में लगन लगेगी, तुम्हारी सुस्ती तभी भगेगी। समर्थ स्वामी सुजान जाने, समर्थ स्वामी सुजान जाने, वही तो सतपथ दिखा रहे हैं। सतपथ माने सच्चा रास्ता, पथ माने रास्ता, वही तो सतपथ दिखा रहे हैं। भरा है भक्ति का भाव जिसमें, वही तो मंदिर में आ रहे हैं। किसी को रोके है पाप उसका, किसी को घेरे है पाप उसका, किसी को रोके है बाप उसका। कहीं भरा है गुमान मन में, कहीं भरा है गुमान मन में, तभी तो साहब भुला रहे हैं। भरा है भक्ति का भाव जिसमें, वही तो मंदिर में आ रहे हैं। धुआं बाबा जरा डिस्टर्ब कर रहा है। सुनिए आगे वाली लाइन सुनिए। कि जहां है भक्ति वहीं है मस्ती, ये राम नामी बड़ी है सस्ती। जहां है भक्ति वहीं है मस्ती, ये राम नामी बड़ी है सस्ती।
जो ओढ़ आया वही चुनरिया, उसी को साहब नचा रहे हैं। भरा है भक्ति का भाव जिसमें, वही तो मंदिर में आ रहे हैं। जो तेरे मन में वही भजन में, जो तेरे मन में वही भजन में, जो तुम्हारे मन में होगा वही आप करेंगे, वही भजन होगा। अगर माया का भजन है तो मायक भजन होगा, और अगर ईश्वर का भजन मन में है तो फिर ईश्वर का भजन होगा। जो मन में है वही होगा। अगर आपके मन में ये है कि अब सोना चाहिए तो आप सोने चले जाएंगे। यदि आपके मन में है कि नहीं सुनना चाहिए तो आप बैठ जाएंगे। बात मन की है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। बात मन की है। जो तेरे मन में वही भजन में, वही धरा पर वही गगन में, वही है रब में वही राम में, वही है रब में वही राम में, ये सत्य नामी बता रहे हैं। भरा है भक्ति का भाव जिसमें, वही तो मंदिर में आ रहे हैं। बड़ी दया है दयालु भगवन, जो आप हमको बुला रहे हैं। एक हमने गीत लिखा, सुनिएगा अभी मैं सुनाऊं आपको। उसमें सब स्पष्ट है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या आप कर रहे हैं। बाबा देर तो नहीं हो रही है। कि तू हृदय पावन बना ले, आरती स्वीकार हो। तू हृदय पावन बना ले, आरती स्वीकार हो। और धूप बत्ती घी समय श्रम, क्यों तेरा बेकार हो। जबरदस्ती मत बैठिए। धूप बत्ती घी समय श्रम, मैंने बता दिया कि मैं साहित्य लिखता हूं, जो भी लिखता हूं। आल्हा लिखने के लिए हमसे कहा उन्होंने, जबरदस्ती मैंने लिखे। एक एक लाख लोग उसके श्रोता हैं। मोबाइल में देख लीजिएगा। आल्हा कोटवा धाम गायक ज्योति पांडे, वो मेरे लिखे हुए हैं, मगर उसको मैंने जबरदस्ती लिखा कहने से। न मैं लिखता कि तू हृदय पावन बना ले, माने हृदय को पवित्र बना ले। पावन माने पवित्र, पवित्र बना ले। आरती स्वीकार हो, और धूप बत्ती घी समय श्रम, क्यों तेरा बेकार हो। आराम से सो। अगर मन पवित्र ना हो तो जाके सोइए। यहाँ बैठने की कोई आवश्यकता नहीं। बेमतलब में समय भी बर्बाद कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, पैसा भी खर्च कर रहे हो। इससे मतलब क्या है? मन अगर पवित्र नहीं है या नहीं हुआ, कथा सुनने के बाद भी यदि मन पवित्र नहीं हुआ तो कथा में पैसा खर्च करने का कोई मतलब नहीं, मेरे विचार से। ये मेरा विचार है। अगर मन पवित्र हो गया तो सोचिए एक एक पैसा आपका सार्थक हो गया, नहीं तो मामला सब निरर्थक हो गया। तू हृदय पावन बना ले, आरती स्वीकार हो। और धूप बत्ती घी समय श्रम, क्यों तेरा बेकार हो। और त्याग दे पंचम विकारों को हमेशा के लिए,
त्याग दे। पंचम विकार मतलब काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, 5 विकार कि त्याग दे पंचम विकारों को हमेशा के लिए, तब तेरे अंतःकरण में साईं का दरबार हो, तब तेरे अंतःकरण में साईं का दरबार हो। तू हृदय पावन बना ले, आरती स्वीकार हो। धूप बत्ती घी समय श्रम क्यों तेरा बेकार हो। कि स्वामी जगजीवन को अर्पण की अगर इच्छा तुझे, स्वामी जगजीवन को अर्पण की अगर इच्छा तुझे, प्रेम हो श्रद्धा सुमन हो, श्रद्धा के फूल हो, प्रेम हो, सुमन माने फूल, कि प्रेम हो श्रद्धा सुमन हो, भाव भीना प्यार हो। तू हृदय पावन बना ले, आरती स्वीकार हो। धूप बत्ती की प्रेम से इतना रिझा ले, स्वामी जी खोजे तुझे, इतना मजबूर कर दे बाबा को कि वो तुझको खोजने लगे कि आखिर आज मंदिर क्यों नहीं आया, मेरा भक्त आज मंदिर क्यों नहीं आया। जब बाबा के उससे निकले ये आवाज, तब समझिए आपकी जो तपस्या है या प्रेम है वो सार्थक है। कि प्रेम से इतना रिझा ले, स्वामी जी खोजे तुझे, तब कहीं फिर भक्त का भगवान पर अधिकार हो। तो हृदय पावन बना ले, आरती स्वीकार हो। और धूप बत्ती घी समय श्रम क्यों तेरा बेकार हो। कि प्राप्त जीवन सार्थक हो, जो तुमको ये जिंदगी मिली बार बार नहीं मिलनी है। मानो जीवन बार बार नहीं मिलना है, कहीं दूसरी योनि में चले गए, क्या पता कहाँ जाना, कुछ पता है। जितना जीवन ये मानव मिला है, देखिए एक बात बता दें, मानव में एक विशेषता मिली है, बाकी सब बराबर है। जानवर भी खाता है, अन्य काम जितने हैं सब करता है जो मानव करता है। केवल बुद्धि का प्रयोग सब भी करते हैं, विवेक का प्रयोग केवल मानव करता है। बुद्धि है, जानवर में भी बुद्धि है। जैसे हरा खेत लगा हुआ है, बगैर बुद्धि के चरने चला जाता है। वो बंदर है, बगैर बुद्धि के छीन के खा लेता है। बुद्धि है, विवेक नहीं है। केवल विवेक केवल मानव में है बस, और सब में मानव और पशु में कोई या साम विद्या तपो न ज्ञानम ध्यानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति। जिसमें ये नहीं है वो मनुष्य के रूप में जानवर की तरीके से है, वो चीज नहीं है अन्य चीज में जो मानव में है। कि तो ये है कि प्राप्त जीवन सार्थक हो, स्वर्ग पथ निर्माण कर, सत्यनामी यान से भव सिंधु को भी पारो,
सत्यनामी यान से, सत्यनामी यान माने जहाज, सत्यनामी यान से भव सिंधु को भी पारो, तू हृदय पावन बना ले, आरती स्वीकार हो, धूप बत्ती घी समय श्रम क्यों तेरा बेकार हो। ये इसकी बंदगी की रचनाएं कुछ इसमें सवैया छंद हैं, बाकी गीत हैं। और एक पद महाराज जी और आज्ञा हो तो मैं इससे पढ़ दूं बस, और बाकी और हाँ बाकी सतनाम अभी आपको बहुत अच्छे अच्छे भजन सुनाएंगे। इनका गला बड़ा अच्छा है, वो गला हमारा, हम गलेबाज नहीं है, हम कलमबाज हैं। ये है, मैं कलम से वो करता हूँ। सुनिए, पाँच 501 इसमें पद हैं। जैसे आपने मीराबाई के पद, सूरदास के पद, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो जानते होंगे। तो 501 पद इस शब्द सुमन में हैं, 501। तो एक पद मैं सुना दूं आपको कि कण कण में भगवान, इसका विषय है कि पत्ते से लेकर के पहाड़ तक ईश्वर का ही रूप है। वो इस पद में हमने ये लिखने का प्रयास किया है। सुनिए कि बाबा आपो बसे कण कण में, बाबा आपो बसे कण कण में, कि जल में थल में वा भूतल में, जल में थल में, थल माने ये पृथ्वी, जल में थल में वा भूतल में, भू माने जमीन, तल माने नीचे, जमीन के नीचे, जल में थल में वा भूतल में, रहते नील गगन में, पेड़ पुष्प में, लता कुंज में, आप बसे मधुबन में, बाबा आप बसे कण कण में, बाबा आप बसे कण कण में, कि साधु संत में भाव भजन में, साधु संत में भाव भजन में, बसे भगत के मन में, ईश्वर साधु संत में भाव भजन में, बसे भगत के मन में, हीरा मोती पोखराज में, चांदी वा कंचन में, कंचन माने सोना, चांदी वा कंचन में, बाबा आप बसे कण कण में, बाबा आप बसे कण कण में, कि शेष भार में निराकार में, शेष भार में निराकार में, रवि शशि पुंज किरण में, शेष भार में। हमारा धर्म कहता है कि पृथ्वी शेष नाग के फन पर टिकी हुई है। तो आखिर फिर शेषनाग को कौन रोके? कोई न कोई रोके होगा ना, तभी तो रुकेगा। अच्छा, हमारा विज्ञान कहता है कि पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, नेपच्यून, ये एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण से आसमान में रुके हुए हैं। तो गुरुत्वाकर्षण में भी कोई शक्ति होगी, दिखाई तो पड़ती नहीं, जैसे हवा दिखाई पड़ती नहीं,
मगर हवा में ताकत बहुत है। जो टायर होते हैं, जैसे ट्रैक्टर का टायर है या ट्रक का टायर है, उसमें हवा तो लोड रोकती है, हवा निकल जाए काम खत्म, शरीर से हवा निकल जाए काम खत्म, मगर दिखाई नहीं पड़ती है। तो वही ईश्वर है, ईश्वर दिखाई नहीं पड़ता। ये है ईश्वर जब दिखाई पड़ता है जब उतनी श्रद्धा हो, बाबा जगजीवन दास जैसी तपस्या हो, मीरा जैसी तपस्या हो, सूरदास तुलसीदास जैसी तपस्या हो, तब जाकर के ईश्वर दिखाई पड़ता है। बीच में ईश्वर दिखाई नहीं पड़ता है, वो तो निराकार है। हाँ, तो मैं पढ़ रहा थी शेष भार में निराकार में, रवि शशि पुंज किरण में, सूर्य और चंद्रमा के किरण में, रवि शशि पुंज किरण में, रवि शशि पुंज किरण में, और जीव जंतु में, लघु अनंतु में, धनी और निर्धन में, बाबा आप बसे कण कण में, नदी तालों में, प्रेम जालों में, घर मंदिर आंगन में। जैसा आपका भाव है, नदी तालों में, प्रेम जालों में, घर मंदिर आंगन में, दुख में सुख में, धन वैभव में, करुणा भरे रुदन में, बाबा आप बसे कण कण में, कि पुष्प कमल में, गंगा जल में, मथुरा वृंदावन में, पुष्प कमल में, मथुरा वृंदावन में, बूंद बूंद में, महासिंधु में, आप बसे हो घन में, घन माने बादल, आप बसे हो घन में, बाबा आप बसे कण कण में, कि प्रेम दास विश्वास प्रभु पर, प्रेम दास विश्वास प्रभु पर, आप बसे जीवन में, बाबा आप बसे कण कण में, बाबा आप बसे कण कण में। बोल बड़े बाबा।